नमस्कार। आज का ये वीडियो वॉइस मॉड्यूलेशन को लेकर है। कुछ 4 टिप्स इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। अलग-अलग तरीके से आपको ये एक्सरसाइज़ेज़ करनी है। वॉइस मॉड्यूलेशन इसको समझना ज़रूरी है। जब आप बोलते हैं तो बहुत फ्लैट ना हो, उसमें मॉड्यूलेशंस हो यानी कि वेरिएशंस हो, उतार-चढ़ाव हो, आपकी फीलिंग उसमें अच्छी तरह से निकल कर आए। इसके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये लगता है कि आप जब बोल रहे हैं तो उनकी बात या आपकी बात जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ये लगता है कि आप बहुत सीधे-सीधे बोलते हैं, मॉड्यूलेट नहीं कर पाते अपनी बात को। तो ख़ास 4 टिप्स, सिर्फ 4 टिप्स आपको करनी है, अलग-अलग तरीके से वेरिएशंस के साथ करनी है। आपको सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है। 4 चीज़ें हैं हाई, लो, स्लो और फास्ट। हाई का मतलब हाई पिच, लो का मतलब लो पिच, फास्ट का मतलब जल्दी-जल्दी बोलना और स्लो का मतलब धीरे-धीरे बोलना। आप देखिए, जब भी आप कुछ कहते हैं, अगर एक्साइटमेंट में होते हैं, तो आपका जो पिच है वो हाई हो जाता है। पता क्या हुआ? मैं वहाँ गया था तो वहाँ ऐसा हुआ। आपने देखा 2 चीज़ें इसमें हुई। एक तो थोड़ा-सा फास्ट हुआ और थोड़ा-सा उसका पिच हाई हुआ। इसको अगर आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो पता नहीं अजीब तरीके से आप, और वो जो आपकी एनर्जी है, जो बात का मीनिंग है वो उस तरीके से नहीं पहुँच पाता। या फिर आप कभी सैड होते हैं, बहुत परेशान होते हैं तो आपका पिच भी लो होता है, यार आज बहुत परेशान हूँ, काम में मन नहीं लग रहा। तो आपने देखा कि मेरी जो बोलने की स्पीड थी वो भी कम हुई और जो पिच था वो भी स्लो हुआ। तो ये 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं वॉइस मॉड्यूलेशन की जब भी हम बात करते हैं। अब इन 4 चीज़ों को आप मिक्स करके और अपने एक्सप्रेशंस को कैसे ज़्यादा सॉलिड कर सकते हैं, उनको और ज़्यादा ये कहें कि आप एनहांस कर सकते हैं, इन 4 चीज़ों से हम करेंगे। आपको प्रैक्टिस जो करनी है उन 4 चीज़ों में किस तरह से करनी है, अलग-अलग तरीके से वेरिएशन के साथ करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको हाई यानी कि एनर्जी, एक्साइटमेंट, लो यानी कि थोड़ा-सा सैडनेस या फिर सीरियसनेस। जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप थोड़ी-सी गंभीरता दिखाते हैं। और फास्ट, फास्ट बोलने का मतलब एक एक्साइटमेंट है। और स्लो, स्लो का मतलब थोड़ा-सा या तो एनर्जी लेवल कम है या फिर आप अपनी बात को गंभीरता से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अब ये हाई, लो, स्लो और फास्ट को मैं थोड़ा-सा और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक प्रैक्टिस इसके लिए है। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उसको उसी पिच पे, उसी टोन के साथ बोलना है। हाई, 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 लो, 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 फास्ट, 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 स्लो, 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 स्लो। ये बहुत आसान तरीका है। इसके बाद जो है आपको सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है, लेकिन शुरुआत आप इससे करें। हाई, 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 लो, 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 फास्ट, 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 स्लो, स्लो, स्लो। अब इनको आपको मर्ज करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको जो शब्द है उसके साथ उसके टोन को रखना है, उसकी उसकी क्वालिटी को रखना है। मतलब हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, फास्ट स्लो, फास्ट स्लो, फास्ट स्लो। अब इनको बदलकर थोड़ा सा शफल कर दें। जैसे हाई स्लो, हाई स्लो। अब फास्ट और जो लो था उसको चेंज करते हैं, उनको मिक्स करके बोलते हैं। फास्ट लो, फास्ट लो, फास्ट लो। ये आपको महसूस होगा कि जब आप उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये कंट्रोलिंग ही हमारी बात को जो है वो मॉड्यूलेट करती है। तो आप देखें कि इन 4 चीज़ों से इसका जो मायना है, उसका जो फ़ील है, वो किस तरह से बदलता है। आपको जो भी लाइन बोलनी है उसको 4 तरीके से बोलना है। अब उसमें आपको फ़ील करना है कि आप उस लाइन को जैसा बोलना चाह रहे हैं वैसा बोल पा रहे हैं या नहीं। मैं कल बॉम्बे गया था और वहाँ पर मुझे कुछ दोस्त मिले, उनसे मेरी मुलाकात हुई। लंबे समय बाद उनसे मिला था, मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये नॉर्मल था। अब इसमें ना तो कोई फ़ीलिंग है, ना किसी तरह के कोई उतार-चढ़ाव हैं। आज मैं दोस्तों के साथ बॉम्बे गया, वहाँ उनसे मिला और ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद उनसे मिला हूँ, कई तरह की बातें उनसे की। ये रहा हाई। अब लो के साथ कैसे करना है? मैं आज दोस्तों के पास गया था, मिला उनसे, बात भी हुई, कुछ पुरानी बातों को याद किया, ताज़ा किया, ठीक है? अब फ़ास्ट और स्लो। आज मैं दोस्तों के पास गया, उनसे मिला, मुलाकात की और मिलने के बाद लगा कि बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई है, कई तरह की बातें की। अब स्लो की बारी। आज मैं बॉम्बे गया था, दोस्तों से भी मिला, बहुत लंबे समय बाद उनसे मुलाकात हुई थी और पुरानी यादें थी, उनको ताज़ा किया। तो आप देखिए कि उन दोस्तों से मुलाकात का कितना असर आप पर हुआ या आप उनसे कितना
आत्मीयता से मिले, वो इन चारों लाइनों में अलग अलग तरीके से आता है। अगर आप एक्साइटमेंट के साथ बोलते हैं, हाई पिच में बोलते हैं, तो उनको लगेगा कि आपको उन दोस्तों से मिलकर खुशी हुई और इसी वजह से आप एक्साइटमेंट में इन चीज़ों को बता रहे हैं, आपको अच्छा लगा। अगर आप नीरसता से स्लो, अगर स्पीड के साथ और लो पिच में अगर आप बोलते हैं, तो हाँ ठीक है, दोस्तों से मिले लेकिन इतना ज़्यादा ख़ास उनके साथ मिलना जुलना नहीं रहा, एक फॉर्मेलिटी थी। तो ये अलग अलग तरीके से चीज़ें पहुँचती हैं। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इन प्रैक्टिसेस के साथ मुझे लगता है कि आप अपनी आवाज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे, आवाज़ को मॉड्यूल कर पाएंगे। आप देख रहे हैं जब मैं बोलता हूँ तो मैं कभी स्लो होता हूँ, कभी फास्ट होता हूँ, कभी शब्द पर जोर डालता हूँ, कभी स्लो करता हूँ, कभी लो पिच में चला जाता हूँ। तो ये जो वेरिएशन है, यही वॉइस मॉड्यूलेशन है। तो आप इस प्रैक्टिस को कीजिए, मुझे लगता है कि पक्का तौर पर आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यही प्रैक्टिसेस वॉइस से जुड़े हुए जो आर्टिस्ट होते हैं वो करते हैं और उनकी आवाज़ में जो मॉड्यूलेशन है वो इसी वजह से आता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो आगे बेल आइकन है उस पर हिट कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन से उसकी जानकारी अपने आप पहुंच जाए। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो एक खास मेंबर बनते हैं जिनके लिए ये वीडियोस समय से पहले रिलीज होते हैं। उनके अलावा भी मैं कुछ खास टिप्स वाले वीडियोस उनके लिए बनाता हूं। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो मुझे काफ़ी एनर्जी मिलेगी ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आने वाले वक्त में बनाता रहूं। आप सारे सोशल प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ सकते हैं जिनके हैंडल इस वक्त मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे हैंडल हैं जिन पर सीधा क्लिक करके आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें ये सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप अगर इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं तो वो बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।